डाकू अंगुली माल की गुफा। राजा सुहेल देव का के किला है श्रावस्ती। राजा सुहेल देव का किला हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजा सुहेल देव का किला। अब हम आपको ले चलेंगे अंगुली माल डाकू की गुफा की तरफ। मैं शांतिदास पुजारी, मगरधाम, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये डाकू अंगुली माल की गुफा का किला है। ये डाकू अंगुली माल की गुफा का दर्शन कर रहे हैं, जो इतिहास में बताते हैं। सुहेल यहाँ का राजा था, जो एक बार राजा दरबार में बैठा था, उसके हाथ से तलवार गिर गई। किसी कथित पंडित पुजारी ने कहा कि किसी अत्याचारी बालक का जन्म हुआ है। उसी के कारण उस राजा ने उस बच्चे की हत्या कराना चाही, लेकिन एक दूसरे ज्ञानी पंडित जी ने उस बच्चे को अपनी सुरक्षा में लेकर उसकी जान बचाई, उसको पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद दोनों पंडित लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपस में बैर बन गया और दोनों के बीच में तनाशाही हो गई। तो जिस ब्राह्मण पंडित ने उस बच्चे को पाला था, उसने कहा कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, कि मैं आपके लिए जो कहोगे वो कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे लिए तू 100 आदमियों के सर काट ला। तो जिसका नाम अंगुली माल था, वो बच्चा 100 आदमियों के सर काट देता है। उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पंडित जो उसको पालन पोषण करता है, उस पर उसकी बात का विश्वास नहीं होता। उसने वो सोचता है कि किसी जानवर उनवर का खून लगा के ये मेरे पास ले आया है, इसलिए यकीन वो कहता है कि अगर तू 1000 आदमियों की हत्या करके और उनकी प्रत्येक आदमी उंगली डालकर गले में पहन के आएगा, तो मैं मानूंगा कि हाँ तूने 100 आदमियों को मारा। तो उसने ये प्रण लिया। उसके बाद जो व्यक्ति उसको मिलता, उसी की हत्या करके उसको अनपढ़ था, गिनती याद ना रहने के कारण एक उंगली काट कर उसके गले में पहन लेता था, इसलिए उसी का नाम डाकू अंगुली माल पड़ा। उसके बाद उसका आतंक इतना मच गया, क्षेत्र के लोग उससे डरने लगे, कांपने लगे। तो उसी बीच में गौतम बुद्ध भगवान इस श्रावस्ती में आते हैं ज्ञान प्रचार के लिए, जो यहाँ पर 25 साल रहते हैं। और चेतवन भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर 25 साल रहते थे। तो उस रास्ते से गौतम बुद्ध निकलते हैं। तो यहाँ की जनता कहती है कि इस क्षेत्र में मत जाइए, डाकू अंगुली माल रहता है, वो आपकी हत्या कर देगा। तो गौतम बुद्ध नहीं मानते हैं, और गौतम बुद्ध जैसे रास्ते में आते हैं, उसी में बीच में डाकू अंगुली माल मिलता है। वो गौतम बुद्ध जी से कहता है ठहर जा। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इतना कहने के बाद गौतम बुद्ध उससे डरते नहीं हैं, भय नहीं खाते हैं। तो उसके मन में गौतम बुद्ध जी के डाकू अंगुली माल के मन में आता कि पहला व्यक्ति है जो मुझसे भय नहीं खाता, डर नहीं खाता, क्या मतलब है। तो गौतम बुद्ध उसको समझाते हैं कि मैं तो ठहर गया इस पाप हत्या के काम से, तू कब ठहरेगा, और तू ऐसा ही करता रहेगा, तेरा विनाश हो जाएगा, कोई भी तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, तू भी एक दिन मारा जाएगा। तो उसके बाद अंगुली बात गौतम बुद्ध भगवान की शरण में आ जाता है, दीक्षा ले जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध उसका नाम अहिंसक रख देते हैं। यही डाकू अंगुली माल की गुफा और कथा है जो हमने इतिहास में सुना है, पढ़ा है। मैं शांतिदास पुजारी, मगरधाम, उत्तर प्रदेश, इंडिया। मैं भी यहाँ का दर्शन करने के लिए आया हूँ। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। ये वो गुफा है जहाँ पर डाकू अंगुली माल रहता था। बात को पुरातत्व ने इसको संरक्षित किया और इसको दर्शन हेतु बनाया गया। उस समय तो मिट्टी का रहा होगा, चट्टान रही होंगी, लेकिन आज में स्मारक के नाम में बनाया गया है, जो सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये वन है जो पर अंगुली माल यहाँ पर रहता था। चारों ओर पास पहाड़ी झाकड़
आप देख रहे हैं, यही डाकू अंगुली माल का इलाका था, जो इस रास्ते से लोग डरते थे, भय मानते थे। यहीं पर डाकू अंगुली माल रहता था।